आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जहां पर पूरे देश के किसान अलग अलग राज्यों में बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे 3 कृषि बिलों के विरोध में, लेकिन अब केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है वो किसानों की तरफ से की गई, जिसको लेकर सबसे पहले ही जो प्रस्तावित 26 तारीख का जो प्रोग्राम रखा गया है दिल्ली में रामलीला मैदान पर। लेकिन बड़ी बात है कि उसी रामलीला मैदान पर सरकार ने किसानों को प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान वहां पर देश के हर कोने से पहुंचकर 3 कृषि बिलों को वापस लेने की अपनी जिद को पुख्ता करेंगे। जहां पर अब किसानों ने बेहतर तरीके से रणनीति बनाते हुए देश के कोने कोने के किसान, और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के हर राज्य से किसान दिल्ली के रामलीला मैदान पर पहुंचकर 3 कृषि बिलों के विरोध में अपना प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तमाम स्टेटों में पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब में किसान लगातार रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हरियाणा में पिपली के बाद किसानों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, उसके पूरे देश में गुस्सा था, उफान था और लगातार किसान प्रोटेस्ट की राह पर था। लेकिन अब दिल्ली को घेरने की तैयारी किसानों की तरफ से की गई है और 20 तारीख से किसान हरियाणा के आखिरी कोने मंडी डबवाली से दिल्ली के लिए कूच करेंगे, जिसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई गई है। और यहाँ से किसानों का जो हजारों की संख्या में जत्था है, वो पहला जत्था मंडी डबवाली से दिल्ली के लिए रवाना होगा। उसको लेकर किस तरीके की रूपरेखा बनाई गई है, कितनी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली में पहुंचेंगे, वहां पर किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा। मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए राष्ट्रीय किसान संगठन से स्टेट प्रेसिडेंट जसवीर सिंह भाटी साहब हैं, जो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसानों को अब 3 कृषि बिलों के विरोध में इकट्ठा होना लाजमी है। भाटी साहब, सबसे पहला सवाल है, अब तक जितना भी प्रोटेस्ट की राह किसानों ने अपनाई है, आपको लगता है सरकार किसी पैमाने पर, किसी एंगल पर आपको झुकती हुई को नजर आई अब तक? सर, जब से ये 5 जून से कानून बने, अध्यादेश जारी हुए, सरकार ने बाद में कानून बनाया धक्के से, उस टाइम से लेके आज तक जो भी एजिटेशन हुई है, तकरीबन 3 महीने में बहुत एजिटेशन स्टेट लेवल पे हुई। एक महीना तक गाड़ियाँ ट्रेनें रोकी रखना बहुत बड़ा आंदोलन है, छोटा आंदोलन नहीं है। सरकार नहीं पता क्या चाहती है क्या नहीं, वो टस से मस नहीं हो रही। 2 मीटिंगें पंजाब वालों से, केलों से की, सिर्फ और सिर्फ इस नीति से भाई ट्रेन के जो ट्रैक खाली करवा ले और ये सोच ले, कह दें भी हमारा जो आंदोलन है वो पास। पर नहीं, किसानों ने ये बात को समझ लिया, सरकार ऐसे मानने वाली नहीं थी। तो 26 और 27 नवंबर का बहुत बड़ी कॉल दी। ऑल इंडिया के जो संगठन थे तकरीबन वो इकट्ठे हो चुके हैं, जिसके लिए भी हमने बहुत बारी कोशिशें की थी। जैसे राष्ट्रीय किसान महासंघ के 130 से 35 संगठन थे, दूसरी तरफ से ऑल इंडिया समन्वय समिति के 250 संगठन थे और उनके साथ और बहुत छोटे संगठनों आकर जुड़े, और सभी संगठनों ने मिलकर ये प्रोग्राम रखा है। आज भी जो नेतृत्व होगा उन्हीं के हाथ में होगा। उनके 7 मेंबर चुने गए हैं। ऑल इंडिया समन्वय समिति के 5 मेंबर हैं और 2 मेंबर जो ले गए हैं वो राष्ट्रीय किसान महासंघ से लिए गए। तो उन सभी ने जो फैसला किया है, यही फैसला किया भी अब आखिरी लड़ाई है, आर या पार की हो, ये लड़ाई सेंटर सरकार से लेनी पड़ेगी, तब ताकि जब कोई हल निकले या ना निकले, वरना वहाँ तक कोई हल नहीं निकलता। आज तक सरकार ने इसका हमें कोई बार उत्तर नहीं दिया, कोई रास्ता नहीं दिया भी कैसे जैन कानून लागू किए और कैसे वापस होंगे। भट्ट साहब, अब आप बात करें कि 20 तारीख से किसान डबवाली से आपका जत्था रवाना होगा, क्या रूपरेखा रहेगी सर? दिल्ली तक पहुंचने का क्या रूट मैप होगा? कितनी बड़ी संख्या में आपको लगता है किसान दिल्ली के लिए 20 तारीख से रवाना होंगे? क्या पूरे देश के अलग अलग राज्यों से किसान वहां पर पहुंच रहे हैं? तकरीबन 29 स्टेटों में मैसेज जा चुका है। 29 स्टेटों के मैसेज निकल के यही आया भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। हर स्टेट में मैसेज पहुंच चुका है। आपने देखा होगा जितने आंदोलन हरियाणा और पंजाब में हुए इससे पहले बहुत ही कामयाब आंदोलन हुए। सरकार को लाठीचार्ज तक भी करना पड़ा, गोली आंसू गैस गोले भी सरसा में भी छोड़ने पड़े और सरसा में लोगों 80-85 किसानों को अरेस्ट भी करना पड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ा इकट्ठ सरसा में 6 अक्टूबर को हुआ था। अब जो बड़ी रणनीति अपनाई गई है उन सभी को देखते हुए पहले हमारा प्रोग्राम ये 18
का तरीका था। कल 19 तारीख की एक मीटिंग और रखी गई है चंडीगढ़ में, ताकि इसको पूरा वजन दिया जा सके, पर पूरा इसका प्रोग्राम बनाया जा चुके। कहीं रोक या कहीं टोक होती है सरकार की तो उससे कैसे निपटा जाए। सरकार रोकेगी, हमने जाना है। तो हमने ये सरसा में जो प्रोग्राम बनाया, ये मीटिंग से हमारी सरसा में हुई। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया। उससे पहले एक मीटिंग हमारी 8 तारीख को कुरुक्षेत्रा में हुई थी, उसमें जो निर्णय लिया गया था कि आप 18 तारीख को चलें, और 19 का कारण है हमें एक दिन और लेट करना पड़ा है। 19 तारीख की मीटिंग के जो फैसले होंगे हम वो भी साथ लेंगे, और 20 को हम यहाँ से चलेंगे बठिंडा रोड से, जो बैरियर पंजाब वाला है वहाँ से चल के इधर कालावाड़ी रोडी होते हुए उधर से चक्कर लगा के गांव में, फिर हम ऐलनाबाद, रानिया, सरसा होते हुए, बट्टू चोपटा होते हुए, बट्टू फतेहाबाद होते हुए, रतिया होते हुए, कहने का मतलब है प्रचार करते भी जाएंगे और जथा भी बनता जाएगा। यहाँ जितनी गाड़ियाँ चलें। आप एक रोस मार्च करते हुए दिल्ली तक पहुँचेंगे? दिल्ली तक पहुँचेंगे, और रोस मार्च भी हमारा गांव-गांव तक आवाज़ पहुँचाएगा। गाड़ियाँ प्रचार वाली साथ में होगी, जिस भी रोड पे जाएंगे उसके नज़दीक लगते सभी गाँवों में हम प्रचार करते जाएंगे, और सभी लोग जो हमारे पीछे रह जाएंगे वो 26 तारीख को हर हालत दिल्ली में पहुँचेंगे। ये प्रोग्राम लेके अभी आप जैसे दिल्ली के लिए आपका प्रोग्राम प्रस्तावित है, आपको लगता है सरकार आपको परमिशन देगी वहाँ पर रामलीला मैदान में जाने की? परमिशन मिल चुकी है आपको? कोई सरकार से 2 परमिशनें मांगी थी हमने, जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड। सरकार ने अभी तक कोई परमिशन नहीं दी। हम उम्मीद करते हैं, अभी भी उम्मीद है, सरकार जनता के लिए होती है, और जो वो ग्राउंड जो बने हैं, जो जगह बनी है, वो भी जनता के लिए। और 80% देश का किसान है जो पहली बार रामलीला ग्राउंड में जाने के लिए परमिशन मांग रहा है। अगर सरकार नहीं दे रही वहाँ परमिशन, तो सरकार की नीयत में फ़र्क है। अगर सरकार की नीयत में फ़र्क है तो फिर उस टाइप की लड़ाई लड़ी जाएगी जैसा सरकार चाहती है। आपको लगता है सर, क्या सरकार आपको दिल्ली तक का दरवाज़ा देखने देगी? आपको रोकने के लिए हर संभव बल का भी प्रयोग होगा, हर तरह से सरकार रोकना चाहेगी। क्या लगता है किसान इस सरकार की इस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब होगा, या फिर दिल्ली से दूर ही रह जाएगा? सरकार की इच्छा यही है भी हम किसान को दिल्ली ना आने दें। ये सपना सरकार ने संजो रखा है, मगर किसान ने भी ये सपना संजो रखा है। इस बार आर जा पार वो दिल्ली जाके ही होगा। दिल्ली किसान पहुंचेगा, किसी भी हालत में जाए, जिंदा जाए या उसकी लाश जाए, वो दिल्ली पहुंचेगा। किसान इस बार पीछे नहीं हटेगा। सरकार ने अपने हाथ कंडे अपनाने, सरकार रोकें लगाएगी, बैरियर लगाएगी। हो सकता है उससे पहले ही सरकार किसान नेताओं को, आम किसानों को कोई किसी तरीके से रोकना चाहे, उठाना चाहे। हो सकता है सरकार सभी हाथ कंडे भरतेगी, क्योंकि प्रशासन पिछले 3 दिनों से बहुत अलर्ट है। जो फ़ोन आ रहे हैं, जैसे प्रशासन की बातें आ रही हैं, तो सरकार ने परमिशन नहीं दी, तो समझो भी सरकार अभी तक हमारे साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं। भट्ट साहब, आपको लगता है कि सरकार आपको रोकना चाहती है? क्या लगता है, सरकार आपको फेल नज़र आ रही है? सरकार जिस पेच में फंसी है वो पेच ही इतना बड़ा है कि सरकार उसमें अपने आप ही नंगी हो रही है। आपको लगता है सरकार को किसान का डर मंडरा रहा है? खतरा इस बात का है कि अगर दिल्ली के तख्त पर किसानों का कब्जा हुआ तो शायद नतीजे भुगतने पड़ेंगे सरकार को, सरकार के साथ कुछ भी हो सकता है? आर पार का ऐलान आपने किया। जब हमने आर पार का ऐलान किया है तो काफ़ी बड़ी सोच समझ के और 3-4 मीटिंगां होने के बाद हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। कारण बड़ा यही है भी किसान इस तरीके से नहीं जिंदा रह सकता जिस तरीके से जिस सरकार ने कानून बनाए। ये कानून सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद के लिए, ये आप सभी को पता चल चुका है। जो हमने आज तक प्रचार किया, इसी पे प्रचार किया है, और जो ये एक भी किसान के लिए इस कानून में एक भी किसी जगह पे शब्द तक नहीं लिखा गया भाई किसान को इससे फ़ायदा हो जाएगा। सरकार आश्वासन दे रही है झूठे, हम एसपी जारी रखेंगे, मंडियां खुली रहेंगी। इन आश्वासनों से नहीं चलता। एक बोला था भी एक चीज़ लिख दो, जितनी फसल है किसान की किसी रूप में, कहीं किसी स्टेट में किसी रूप में क्रॉप है, किसी में किसी रूप में है, वहाँ पे सरकार ने 24 फसलों पे एमएसपी दे रखा है। हम एमएसपी पे खरीद क्यों नहीं करती? एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बनाती? उसकी मांग तो हमारी ये थी, डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट लागू करो, फसलों के पूरा रेट दो, C2+50 से रेट दे दो, किसान को कर्ज मुक्त करो। मांगे 3 वो थी, मांगे 3 हमारी पलटा के ये ले आ दिए 3 ऐसे कानून जिनसे हम
किसान को सिर्फ और सिर्फ सामने मौत दिख रही है, और मौत के सामने किसान पीछे हटने वाला नहीं, लड़ने वाला है। भट्ट साहब, आपको क्या लगता है अगर सरकार प्रशासन की तरफ से आपको रोका जाता है तो क्या रास्ता रहेगा आपका? फिर आप रोड से जाएंगे या फिर खेतों में से होकर भी जाना पड़ सकता है आपको? क्या रणनीति? रुकता होता है जब 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो। जब लाखों में किसान चल पड़ा तो कितने को मारेंगे, कितने को लाठियां बरसाएंगे, कितने को रोकेंगे? किसान तो दिल्ली जाएगा, और दिल्ली से तब आएगा जब ये कानून वापस ले लिए, वरना दिल्ली ही किसान डेरा लगाएगा। और सरकार को भी ये पता है भाई दिल्ली ही बैठेगा किसान, अब वापस आने वाला नहीं है, इसीलिए वो दिल्ली में बढ़ने देना नहीं चाहती। मगर सरकार से के सभी जुल्मों को और सरकार की सभी रोकों को हटाते हुए किसान इस बार दिल्ली जाएगा। भट्ट साहब, जैसे आपने बताया 26 का मुख्य आपका कार्यक्रम है, क्या वहाँ पर निश्चित होगा सब कुछ, या फिर 2 दिन के लिए आपने संकेतित धरना वहाँ पर देना है? और आपका जो ज्ञापन होगा वो किसको देना आपने? हम संकेत बहुत दे चुके हैं, संकेतिक धरने बहुत हो चुके हैं। 2 दिनों में अगर हमारे साथ सरकार कोई बात करने को तैयार होती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होती तो फिर हम वापस आने नहीं। हम तो वापस तब आना है जब सरकार कोई रास्ता देगी, ये कानून वापस लेगी। अगर कानून वापस नहीं लेती, सरकार इस रास्ते पे नहीं आती, तो फिर लड़ाई दिल्ली में ही जारी रहेगी। जब अब लाखों किसान आएंगे, फिर हो सकता है करोड़ों में भी आ जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जसवीर सिंह भाटी साहब, जिन्होंने साफ कर दिया है और किसानों का रुख भी अख्तियार है। जिस तरीके से पहले से किसानों की तरफ से सांकेतिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए थे, लेकिन सरकार ने किसी भी बात को ज़रूरी नहीं समझा। हालांकि पंजाब के किसानों को भी कई बार सरकार ने न्योता दिया, लेकिन बेनतीजा तमाम बैठकें संपन्न हुई हैं। लेकिन अब किसानों की दिल्ली पर कब्जा करने की तैयारी है, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार को घेरने के लिए किसान ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। निश्चित तौर पर दिल्ली से चलने वाली सत्ता के ऊपर जब किसान का पंजा पड़ेगा तो निश्चित तौर पर सरकार कांपेगी। सरकार को इस बात का एहसास होगा कि जब देश के उस हर कोने से उठकर किसान खड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। जो किसानों के लिए सरकार बिना वजह से 3 कृषि बिल लेकर आई, जिसमें कहीं भी किसान की कोई भागीदारी नहीं थी, ना ही किसान ने कभी उसके लिए लड़ाई लड़ी, ना ही किसान वो चाहता था उस तरीके का सिस्टम। लेकिन किसान ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए, मिनिमम प्राइस लेने के लिए, फसलों के रेट दोगुने होने को लेकर, तमाम तकनीकों को किसानों तक सीधा पहुंचाने को लेकर हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया और सरकार के खजाने भरने का काम किया। लेकिन इन सब के बीच में सरकार ने तीसरा पेज छेड़ते हुए इन 3 कृषि ऐसे बिलों को लाकर खड़ा किया जो किसान को कतई पसंद नहीं है। जब अब देश के हर कोने से प्रोटेस्ट हो रहा है तो सरकार इस बात को भुनाने में लगी है कि शायद किसान बिना वजह से कुछ चंद संगठनों के धक्के चढ़कर या हत्थे चढ़कर प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन हकीकत में यही है कि अब उस हर ग्राउंड पर किसान इस लड़ाई को लड़ने के लिए इतना ताकतवर हुआ है कि अब वो दिल्ली का कूच करने के लिए तैयार है। अब दिल्ली को तैयार होने की ज़रूरत है, सरकार को तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली के लिए अब किसान करो या फिर मरो आर पार को लेकर चल पड़ा है। डवाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।